कैंट थाना अंतर्गत दीनदयाल अस्पताल के पास बोरी में मिले महिला के शव मामले का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने महिला की शिनाख्त करते हुए हत्यारोपी को गिरफ्तार किया है। घटना का खुलासा एसीपी कैंट विदुष सक्सेना ने किया। पुलिस उसके खिलाफ अग्रिम कार्रवाई में जुटी हुई है। महिला के साथ रहने वाले सफाई कर्मी ने ही उसकी हत्या कर शव को कूड़े में फेंक दिया। कैंट की टीम द्वारा ये घटना 1 तारीख की है। 1 तारीख को सुबह सूचना मिलती है थाना कैंट में कि एक अज्ञात महिला का शव बोरी में दीनदयाल अस्पताल के पास पड़ा हुआ है। तत्काल मौके पर प्रभारी निरीक्षक और टीम जाके वहाँ तफ्तीश स्टार्ट करती है। देखती है कि एक बोरे में एक महिला करीब 50 साल की उसका शव वहाँ पे पड़ा गया, जिसकी पहचान उस समय नहीं हो पाई थी। फिर जब क्राइम टीम और सबको लगाया गया तो विदिन 48 आवर्स 48 घंटों के भीतर कैमरे और मुखबिर आदि की मदद से इस घटना का सफल अनावरण करते हुए पता लगा कि ये महिला का नाम सुभावती है, जो 48 साल की है। और इसकी जो मृत्यु हुई है, इसी के साथ ये किसी के साथ रहती थी। एक सफाई कर्मी था वहाँ का, सोमनाथ। ये भी करीब 50 वर्षीय है। तो ये करीब 5 साल से इनके बीच में संबंध है, एक साथ रहते थे। किसी बात को लेकर 31 की रात को इनमें लड़ाई झगड़ा हुआ। उसी में मार पिटाई और धकेलने के दौरान इसकी मृत्यु हो गई महिला की। और जैसा कि पूछताछ में इसने बताया सोमनाथ में कि ये घबरा गया और उसने बॉडी डिस्पोज करने के लिए उसे बोरी में हाथ पैर बांध के कूड़े घर में दीनदयाल हॉस्पिटल के पास उसे फेंक दिया। ये कैमरा आदि में कैद हुआ इस चीज़ का। और मुखबिर खास ने जब बताया कि सर ऐसा जिस हुलिया का आदमी आप देखना चाह रहे हैं के खोज में है, वो पक्की बाज़ार का रहने वाला है और पक्की बाज़ार के पास से इसकी अरेस्टिंग आज 12 बजे करीब की गई। कैंट थाना क्षेत्र के भोजूबेर स्थित यूपी कॉलेज में मंगलवार की सुबह एमए 4 सेमेस्टर की परीक्षा देने पहुंची युवती कॉलेज के बरामदे से नीचे गिर घायल हो गई। मौके पर मौजूद छात्रों ने घायल युवती को पंडित दीनदयाल पहुंचाया, जहां घायल का इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि युवती के सिर में कई टाके लगे हैं, नाक की हड्डी टूटने व पैर शरीर के कई हिस्से में गंभीर चोटें आई हैं। कैंट जीआरपी ने सोमवार को स्टेशन परिसर से लापता बिहार के पूर्वी चंपारण निवासी 5 वर्षीय बालक को ढूंढ निकाला। उसे उसके परिजनों को सुपुर्द कर दिया। बालक को वापस पाकर परिजनों के चेहरे पर खुशी दिखी। इसके लिए जीआरपी को धन्यवाद दिया। स्टेशन परिसर से बालक के लापता होने की सूचना के बाद जीआरपी हरकत में आ गई। जीआरपी ने तत्काल स्टेशन परिसर में सघन चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान पूछताछ हॉल से बालक को बरामद। सर कल शाम को 9:30 बजे हम उतरे ट्रेन से। उसके बाद में इधर गए, खाना लिए, खाना के बावजूद आए, पानी लिए, पानी लेकर खाना खाए। खाना के बाद में क्या हुआ कि सोए। जब सुबह उठे हैं तो बच्चा मेरा गुम था। क्या किया उसके बाद? उसके बाद में यहाँ आके थाना प्रभारी को मैं सूचना दिया हूँ। एक श्यामल जी हैं, ये पूर्वी चंपारण जाता टोला के रहने वाले हैं। कल रात ये अपने भांजे के साथ यहाँ अपने भांजे को बीएचयू में दिखाने के लिए आए थे। रात में खाना खा के सो गए। प्रातः जब ये उठे हैं तो इन्होंने देखा कि इनका भांजा मौके पे नहीं था, वहाँ से गायब था। इन्होंने आके थाने में सूचना दिया। इस सूचना पे मैं स्वयं और कर्मचारियों द्वारा इसकी तलाश की गई। बच्चा जो है पूछताछ काउंटर वाले हॉल पे मिला। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में शास्त्री और आचार्य के लिए परीक्षा आवेदन 10 जून तक किया जा सकता है। इसके लिए वेबसाइट खोल दी गई है। वहीं 12 जून तक भरे गए फॉर्म की हार्ड कॉपी विभाग में अग्रसरण के लिए जमा करानी होगी। शास्त्री द्वितीय व तृतीय खंड द्वितीय सेमेस्टर और आचार्य चतुर्थ सेमेस्टर के छात्र छात्राएं 10 जून तक ऑनलाइन परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। शास्त्री और आचार्य की परीक्षाएं 25 जून को प्रस्तावित है। बीएचयू की सेमेस्टर परीक्षाएं सुबह 8 से 11 बजे और शाम को 3 से 6 बजे तक कराई जाएंगी। इन दिनों पड़ रही भीषण गर्मी को देखते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन ने परीक्षा की टाइमिंग में बदलाव किया है। कुलपति प्रोफेसर सुधीर जैन ने इसके बाबत निर्देश दिए हैं। इसके साथ परीक्षा नियंत्रक कार्यालय ने भी सभी विभागों को निर्देशित किया गया है। 2 दिनों तक आसमान में मंडराने के बाद बादल वाराणसी में बिना बरसे ही लौट गए। सोमवार को धूप खिली है। मौसम विशेषज्ञ 20 जून तक पूर्वांचल के रास्ते यूपी में मानसून की एंट्री के आसार जता रहे हैं। तब तक मौसम में उतार चढ़ाव की संभावना है। वैसे जौनपुर समेत यूपी के अन्य जिलों में बारिश से तपिश और गर्मी से राहत जरूर मिली है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष व वाराणसी लोकसभा प्रत्याशी अजय राय ने कहा कि इंडिया गठबंधन पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। सरकार प्रायोजित एग्जिट पोल महाभारत की तरह चुनावी युद्ध के मतगणना का अंतिम 7वां द्वार छल से जीतने के मनोवैज्ञानिक दबाव की एक रणनीति मात्र है। इंडिया गठबंधन के मतगणना अभिकर्ता एकाग्रता एवं तन्मयता से मतगणना के अंतिम क्षण तक स्वच्छ पारदर्शी गणना के लिए जूझेंगे और सरकार प्रायोजित
एग्जिट पोल रणनीति को विफलकर इंडिया सरकार के लिए मिले जनादेश को साकार परिणाम तक डेलीगेशन ने भी मांग किया कांग्रेस के, और ये परंपरा रही है कि पहले काउंटिंग जो है बैलेट पेपर्स की होती है, उसके बाद होती है। बिल्कुल अगर चुनाव आयोग इसमें मुस्तैदी से खड़ा है तो मैं धन्यवाद दूंगा, पर जरूर इसको पूरी तरीके से ये दुरुस्त करें कि एक एक वोट, एक एक चीज़ें हमारे जो बैलेट, हमारी जो मशीन है उसकी सही मिलान करके सही काउंटिंग की जाए। हो गया, धन्यवाद। नरेंद्र मोदी की जीत से आश्वस्त विशाल भारत संस्था ने जीत के जश्न की तैयारी शुरू कर दी है। लम्ही के सुभाष भवन में जुटी मुस्लिम महिलाओं ने हिंदू महिलाओं के साथ ढोल की थाप पर गीत गाकर लड्डू बनाए। 400 दीपक तैयार किए गए हैं और आतिशबाजी करके विपक्षियों को संदेश दिया गया कि अब की बार मोदी सरकार। इस अवसर पर नरेंद्र मोदी और अमित शाह के पोस्टर प्रदर्शित किए गए। जीत का सेहरा प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के सर पर। जीतों में बहुत है, रिजल्ट तो कल अभी आएगा, लेकिन हम लोग अभी से इसीलिए तैयारी कर रहे हैं जैसे हमारे लिए ईद है। क्या कर रही है तैयारी में देख लीजिए, लड्डू बना रहे हैं, गीते गाया जा रहा है, गत्ता है, माला है। अभी हाँ बिल्कुल जीतेंगे, जीत के रहेंगे। नज़मा परवीन, विशाल भारत संस्था। आज हम लोग यहाँ पर लड्डू बना रहे हैं और पटाखे सजाए हैं। हम लोगों ने गुलाल से इनसे यहाँ पे खुशियाँ मना रहे हैं। कल मोदी जी की जीत की खुशी का जश्न है ये, और हम सारी बहनें मिल कर के ये बताना चाहते हैं कि फिर से एक बार मोदी सरकार और प्रधानमंत्री मोदी जी जीत करके आएंगे। और हम सभी बहनें उनके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने सारी जो योजनाएँ चालू की वो सब मुस्लिम बहनों के लिए भी लागू हुई, और उन्होंने सबका साथ सबके विकास का जो नारा दिया उसको चरितार्थ किया। इसलिए एक बार फिर मोदी सरकार और हम सभी मिलकर के ये जश्न मना रहे हैं उनकी जीत का। एग्जिट पोल के नतीजे से बीजेपी समर्थकों में खासा उत्साह है। ज्ञानवापी और मथुरा के वादियों ने सोमवार को महामृत्युंजय मंदिर में अनुष्ठान किया। इस दौरान महामृत्युंजय महादेव की विधि विधान से पूजा अर्चना और रुद्राभिषेक किया गया। तीसरी बार नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के लिए आशीर्वाद मांगा। ज्ञानवापी केस में हिंदू पक्ष के पैरोकार व मथुरा के वादी डॉक्टर सोहनलाल ने कहा कि इस बार 400 पार का लक्ष्य पूरा हो, इसलिए महामृत्युंजय मंदिर में रुद्राभिषेक किया जा रहा है। अभिषेक कर रहे हैं ताकि उनकी कृपा से 400 जाएं, और 400 जाने के बाद जो हमारा लक्ष्य है, खास तौर से कई लक्ष्य। पहला, अगर 400 पार जाते हैं तो काशी, मथुरा और पीओ का उद्धार हो जाएगा। 400 के बाद जो वक्फ बोर्ड है उसका समापन हो जाएगा, और यह वक्फ बोर्ड इतना खतरनाक है कि 370 से ज़्यादा खतरनाक है। और तो और 29 राज्यों में अल्पसंख्यक आयोग का भी खात्मा हो जाएगा। और 400 पार यदि हम लोग हो जाते हैं तो खास तौर से जो ये अल्पसंख्यक आयोग के साथ ही साथ जो धर्म स्थल विधेयक है उसका भी समाप्त हो जाएगा। हम लोग जो पहले तो 3 चाहते हैं, अयोध्या हो गया, काशी और मथुरा हम चाहते हैं। यदि मुस्लिम समाज हमको इन दोनों मंदिरों को सहृदयतापूर्वक स्वीकार नहीं देता, अगर नहीं देता है तो अपने पूरे 30,000 जो हमारे ध्वंस आराध्य स्थल है उसको हम लेने के लिए कटिबद्ध हो जाएंगे। मंगलवार की दोपहर तक काशी का संसद तय हो जाएगा। 14 टेबल पर 30 राउंड की मतगणना में परिणाम घोषित हो जाएंगे। वाराणसी में पीएम नरेंद्र मोदी व इंडिया गठबंधन प्रत्याशी अजय राय के बीच मुकाबला है। प्रशासन ने मतगणना स्थल पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी एस राजलिंगम के अनुसार मतगणना के लिए हर विधानसभा क्षेत्र के लिए 14 टेबल लगाई जाएंगी। 30 राउंड की मतगणना में परिणाम आ जाएंगे। पोस्टल बैलेट की गिनती के लिए अलग टेबल लगाया जाएगा।